अगर हम इकाई योजना बनाते हैं, वो इकाई योजना को पूरी तरह से प्रारूप बनाने में और उसको अडॉप्ट करने में, लागू करने में 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का समय लग सकता है। तो शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, गणित शिक्षा देने के लिए, एक अच्छे गणित शिक्षण के लिए शिक्षक को एक मार्ग बनाना पड़ता है। उसके लिए मार्गदर्शन का काम इकाई योजना करती है। इकाई योजना कक्षा के समय को उत्पादक बनाने में, मैंने आपसे इसके बारे में विस्तार में चर्चा की। योजना क्यों बनाई जाए? योजना से हम समय को, बच्चों की ऊर्जाओं को, संसाधनों का एक उत्पादक, एक उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाएं, ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए शिक्षक की सहायता करती है। इकाई योजना निर्धारित अवधि में एक सार्थक शैक्षिक उपलब्धियां क्या हो, मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट एजुकेशनल आउटकम्स क्या हो, उसको प्राप्त करने में दिशा प्रदान करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण हम बात करते हैं इकाई योजना की। और शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में भी सहायक है इकाई योजना। इकाई योजना से हम ये सोच सकते हैं कि इस इकाई को संपूर्ण करने में, इस इकाई को पूरा करने में, इसलिए इकाई योजना जब बनाई जाती है तो वो समय के अनुसार बनाई जाती है, जिससे हम कौन सी शैक्षिक गतिविधियां हैं जिसका आयोजन भी कर सकते हैं। अब आइए इकाई योजना के प्रारूप की बात करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एक विषय लिया है कि हम मान लिया 2 इकाइयों की बात करते हैं। कक्षा 7 का विषय है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। और इसमें हम 7th क्लास में जो कालांश हैं वो 7 हैं। कालांश की अवधि, हर कालांश की अवधि 40 मिनट है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 उप इकाइयों की बात की है। उप इकाई हो या इकाई हो, इकाई तो हमारी रेखाएं कोण हैं, लेकिन उस इकाई में 2 उप इकाइयाँ हैं। उसमें एक रेखाएं हैं और दूसरे कोण हैं। अब अगर उप इकाई रेखाएं हैं तो उससे संबंधित कालांश यानी पीरियड्स 3 रख दिए, और अगर कोण हैं ये समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार इसकी संरचना की जाती है। मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपसे बात की है। संबंधित कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब अलग अलग पाठ हो सकते हैं, लेकिन ये एक संपूर्ण उप इकाई है कोण से संबंधित, जिसके लिए हमने 4 कालांशों की बात की। आगे चलकर हम जब उसकी एक पूरा एक जब हम एक इकाई योजना बनाते हैं, आपके सामने एक उदाहरण है। मैंने इस मॉड्यूल में भी आपके साथ बात की कि एक इकाई योजना हमको किस तरह की अवधारणा हो, कैसा विचार हो, कैसा कौशल हो, उसकी बात करते हैं। मुख्य प्रश्न क्या हो, अधिगम प्रक्रिया कैसी हो, अधिगम नीतियाँ कैसी हो, अधिगम संसाधन कैसे हो, मूल्यांकन नीतियाँ कैसे हों, और समावेश हेतु सामग्रियाँ क्या हों। ये सब चीज़ें कि हम एक संरचना करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसकी योजना तैयार करते हैं, क्योंकि जैसी योजना होगी वैसा फल होगा। अगर अच्छी योजना होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छा वातावरण होगा। हमने प्रारंभ में आपसे बात की कि भय मुक्त वातावरण की आवश्यकता है गणित शिक्षण में। तो भय मुक्त वातावरण तभी होगा जब हम वैसे अपनी योजना बनाएंगे। हमें सोच के चलेंगे कि हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र छात्राएं हैं, अलग अलग स्तर के हैं, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तौर पर अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अलग अलग विचार के, अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे हैं, और उसके लिए हमको एक महत्वपूर्ण इकाई योजना को तैयार करना होगा। मैंने वही उदाहरण लिया है और उसमें रेखा और कोण, रेखाएं और कोण की बात मैंने की, तो उसके लिए एक यूनिट प्लानिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। एक प्रारूप है, इसको विस्तार में आप और चर्चा के अंतर्गत और अच्छी तरह से तैयार करेंगे, लेकिन ये प्रमुख जो बातों की योजना हम करते हैं वो ये है
इसमें सर्वप्रथम हम अवधारणाएं, विचार या कौशल की बात करते हैं। मुख्य प्रश्न क्या हो सकते हैं, अधिगम प्रक्रिया क्या हो सकती है, अधिगम नीतियां, इन सब की बात। देखिए, सर्वप्रथम हमने रेखाएं, रेखाखंड और किरण की बात की। लाइंस, लाइन सेगमेंट और रे, इसकी हम बात करते हैं। ये हमने एक पहला अवधारणा ली, पहला विचार लिया, और इसके संबंधित यही कौशल क्या हो कि बच्चा इस चीज़ को समझ पाए। मुख्य प्रश्न इसमें क्या आएगा, क्या मैंने सिर्फ एक प्रश्न लिया, इसका मतलब, इसका अर्थ ये नहीं कि इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा। ये ध्यान रहे, ये उदाहरण है, इसमें और कुछ और बदलाव और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है और कुछ सम्मिलित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उदाहरण है। इसलिए आप इसको समझें कि इसमें हमने मुख्य प्रश्न क्या हो सकता है, क्या असमानता रेखाएं कोण बनाती हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जिसको हम बोलते हैं। बच्चों से हम ऑब्जर्व कराएंगे क्लासेस में, बच्चों को रेखाएं बनाकर बताएंगे। बच्चे अपनी पुस्तिकाओं में श्याम पट के ऊपर या कहीं भी रेखाएं बनाएंगे और उसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि रेखाएं क्या हैं, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है। और अधिगम नीतियां क्या हो, ये समूह कार्य हो, ग्रुप एक्टिविटी हो। आप छोटे छोटे ग्रुप बनाकर भी ऐसे कार्य दे सकते हैं बच्चों को। आगे चल के आगे आने वाले मॉड्यूल्स में हम इसकी बात करेंगे कि समूह कार्य कैसे किए जाते हैं। व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं कक्षा में, समूह कार्य भी होते हैं। और इसके लिए हम कुछ अधिगम संसाधन बहुत अच्छे आज की डेट में आए हुए हैं। आपको बताएं कि आज हम कंप्यूटर के युग में हैं, तो बहुत अच्छे हमारे संसाधन भी उपलब्ध हैं। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है, या पेपर कटिंग्स है, बच्चों से आप पेपर कटिंग्स में दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं हैं, ऐसे संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं कि रेखाएं कैसे होती हैं। अगर हम समानांतर रेखाओं की बात करें, असमानांतर रेखाओं की बात करें, तो हम बच्चों को उदाहरण दे सकते हैं जीवन में, कि जैसे कि ट्रेन में रेल की पटरी जो होती है, आप सब जानते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं। समानांतर रेखा होती है। जब आपको समानांतर रेखा का उदाहरण देना हो, तो हम यहाँ पर इकाई योजना बना रहे हैं, और इकाई योजना में हम देख रहे हैं कि अधिगम संसाधन क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने अधिगम संसाधन भी लिख लिए। मूल्यांकन नीतियाँ क्या हो सकती हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे हमारी अधिकरण प्रक्रिया हो, जैसी हमारी अवधारणाएं हैं, जैसे हमारे कौशल हैं, वैसे हमारी मूल्यांकन नीतियाँ भी होनी चाहिए, जिसमें अवलोकन आ गया, चित्र बनाना आ गया, चिंतन हो गया, पेपर पेंसिल परीक्षण यानी पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया। हम ऑब्जर्वेशन, बच्चों से कहें चलो उसका अवलोकन करो। जितनी आप मूल्यांकन नीतियां, अच्छी योजनाएं बनाएंगे। आज की डेट में एक और बहुत महत्वपूर्ण मूल्यांकन नीति है पोर्टफोलियो बनाना। इसकी चर्चा आगे चलकर कुछ मॉड्यूल्स में की जाएगी। और समावेश हेतु सामग्री क्या हो, अर्थात अगर बच्चा पहचान करेगा तो पहचान हेतु क्या कुछ रेखाएं हों, कुछ रेखाखंड हों, कुछ किरण की बात हो, अलग तरह के कोणों के प्रकार की आकृतियां की, ये सब सामग्रियां क्या क्या हो, हम इन सब चीज़ों की योजनाएं बना रहे हैं। मैंने आपसे अभी बात की, हम इकाई योजना की बात कर रहे हैं। तो वो किस किस तरह की सामग्री होनी चाहिए, जिसको हम लोग खासकर समावेश हेतु, बच्चों के इंक्लूसिव हम लोग कहते हैं, हर बच्चे को सम्मिलित करने के लिए, हर तरह के मानसिक स्तर के बच्चे को सम्मिलित करने के लिए, उनके समावेशता के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए, इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये हमारी एक इकाई पाठ योजना है, उसका प्रारूप है। विषय अनुसार हम पहले देखें तो हमने यहाँ पर इकाई योजना का एक प्रारूप बनाया हुआ था, एक लेआउट जिसको हम बोलते हैं, और उस लेआउट के बाद हम इकाई योजना का एक और विस्तारण करते हैं, और उसमें हम उसको अवधारणा कौशल, मुख्य प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम नीतियाँ, अधिगम संसाधन, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में मूल्यांकन नीतियाँ, समावेश होती सामग्रियाँ, इन सब का विस्तार से योजना बनाते हैं। ऐसी योजना बनाते हैं जो वातावरण के अनुसार हो, ऐसी योजना बनाते हैं जो वातावरण
जो हमारा कक्षा का है, जिसमें हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे संसाधन हैं, उस विषय की उपयोगिता है, पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार हम योजना बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए ये एक प्रारूप की बात की। तो आज हमने गणित में अच्छे शिक्षण कार्यक्रम के वांछनीय लक्षण, जैसे हमने बात की तर्क शक्ति, दृश्यता में वृद्धि करने वाला, आलोचनात्मक सोच के विकास में सहायक हो, समस्या समाधान के कौशल में वृद्धि करने वाला हो, इन सब के विस्तार में आपके साथ चर्चा की। योजना के विविध स्तरों में इकाई योजना और उसके महत्व और केंद्र बिंदु पर चर्चा की। हमने ये भी जाना कि इकाई योजना मुख्य विचारों, अवधारणाओं, कौशलों की पहचान, विकास हेतु विषय वस्तु विश्लेषण, इकाई प्रश्न, शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाएं, युक्तियां इत्यादि क्या हों, उसके बारे में भी जाना। हमें आशा है कि आप इस मॉड्यूल, इस वीडियो को देखने के पश्चात ये समझ पाए होंगे प्रशिक्षणार्थी के तौर पर, एक प्रशिक्षक के तौर पर, एक गणित शिक्षण के वांछनीय लक्षण क्या होने चाहिए समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ एक अच्छी इकाई योजना की संरचना करने में, उसकी तैयारी करने में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए, उसको भी समझ पाए होंगे। आप सभी को धन्यवाद।